हाँ बच्चे, तो चैप्टर 10 सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कल और कंस्ट्रक्शन दोनों एक ही यूनिट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सर्कल में आपको पता है सर्कल क्या होता है। सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का मिक्सचर होता है ना। बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ा जाता है तो सर्कल बनता है। और ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं। सेंटर से सबके डिस्टेंस सेम होता है ना, तो ये डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। तो हर पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, यानी सब रेडियस के बराबर होते हैं। तो सर्कल इज अ मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब सर्कल के ऊपर कुछ बातें। सर्कल पे किसी दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं, है ना। ये जो है आपका, ये कॉर्ड है। मैं एक प्रॉपर सर्कल बना देता हूं। तो देखिए, तो सर्कल क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स का मिक्सचर है वो सर्कल। ये इसका सेंटर है। तो मैंने कहा इसके दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं, है ना। ए बी को क्या बोलेंगे, कॉर्ड, को कॉर्ड बोलते हैं। सबसे जो बड़ा वाला कॉर्ड होता है जो सेंटर से जाता है वो डायमीटर होता है। तो सी डी आपका क्या है, डायमीटर। सी डी है डायमीटर। अगर कोई कॉर्ड सर्कल को काट के ऐसे निकल जाए, बाहर बाहर की तरफ चला जाए, सर्कल के अंदर रहता है तो कॉर्ड, सर्कल के बाहर चला जाए दोनों तरफ से काटे, तो उसे कहते हैं सीकेंट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीकेंट। SECANT, सीकेंट। और अगर किसी पॉइंट पे लाइन टच करे सर्कल को, बस बाहर ही रहे, अंदर ना टच ला जाए, बाहर ही ऐसे टच करे एक पॉइंट पे, तो उसे कहते हैं टेंजेंट, है ना। ये हमने पहले आपने पढ़ा है, लेकिन अब साल टेंजेंट आपने पढ़ना है। तो मेन हमें टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट, ठीक है। तो हमें टेंजेंट के ही बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में दो थ्योरम है, दोनों थ्योरम बता देता हूं मैं इसी रिकॉर्डिंग में, फिर ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 कहता है कि टेंजेंट टू अ सर्कल is always perpendicular. Tangent to a circle is always perpendicular to the radius of the circle at its point of contact. मतलब जैसे ये सर्कल है और ये है टेंजेंट, तो टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा कितना बनाते हैं, 90 डिग्री। यही है थ्योरम, रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। तो इसका प्रूफ, छोटा सा प्रूफ है, वो कई बार आ जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है गिवन। गिवन में क्या लिखना है, इसका नाम दे देना कि इन सर्कल COR, सर्कल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, C फॉर सर्कल, O इसका सेंटर, R इसका रेडियस, AB इज अ टेंजेंट, AB इज अ टेंजेंट, ठीक है। बस इतना ही दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है OAB, एंगल OAB इज 90 डिग्री, OAB इज 90, OAB यानी ये वाला एंगल 90 लाके दिखाना है। अभी 90 है नहीं, आपको लाके दिखाना है ये वाला एंगल 90 होता है। कंस्ट्रक्शन, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, O से B को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन OB, ज्वाइन OB। अब इसका प्रूफ देखो, यहाँ पे छोटा सा प्रूफ है, कोई ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है। अब आपको दिख रहा है कि जो OB है इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, OB OA से बड़ा है। OB किससे बड़ा है, OA से। OB OA से बड़ा ना, क्योंकि ये रेडियस से बाहर जा रहा है, तो सर्कल के अंदर है ना, ठीक है। क्योंकि आप लिख देना, क्योंकि जो OB है वो रेडियस से बड़ा है, तो OB जो है रेडियस, OB रेडियस से बाहर जा रहा है ना, यहाँ तक रेडियस है, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस से बाहर जा रहा है, तो OB रेडियस से बड़ा है, ठीक है। तो आप लिखोगे
और जो OB है वो AB से भी बड़ा होगा, OB AB से भी बड़ा है। तो therefore OB is the longest side, is the longest side of triangle OAB। ये पिछले साल एक था थ्योरम, आपके उसमें कट गया था ये कंसेप्ट, लेकिन अब आप याद रखो, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ना, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से बड़ी कोई साइड नहीं होती, ये इससे भी बड़ी होगी, ये इससे भी बड़ी होगी। तो जो बड़ी वाली साइड होगी उसके सामने एंगल भी बड़ा होगा, उसके सामने राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल 90 होता है ना। तो अगर ये सबसे बड़ी वाली साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज मानी जाएगी, क्योंकि ये इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है। तो ये बस खाली इसका प्रूफ इस तरह से ही है। तो आप बोलोगे देयरफॉर एंगल OAB शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता। तो इसका प्रूफ इतना ही है बस खाली, ठीक है। यहाँ पे लिख देना, इन राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री इज द लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। तो बड़ी साइड के सामने एंगल भी बड़ा होता है, ठीक है, बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा, तो इसका ये सामने वाला एंगल 90। तो ये प्रूफ इतना आता नहीं है, लेकिन आपको इतना सा प्रूफ है, ये जरा याद रख लेना। तो क्या बोलना है आपने कि OB इससे भी बड़ा है, OB AB से भी बड़ा है, OB OA से भी बड़ा, OB AB से भी बड़ा। तो OB सबसे बड़ी साइड हुई, तो बड़ी वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज के सामने का एंगल 90 होगा, तो OB के सामने का एंगल कौन है? ये एंगल A। तो यानी ये 90 डिग्री होना चाहिए, तो इसलिए ये 90 डिग्री हो गया। तो ये आपकी पहली थ्योरम का प्रूफ है। अब दूसरी थ्योरम भी देख लो, दोनों प्रूफ एक साथ ही कर लेते हैं, फिर आप ये दोनों एक साथ लिख लेना। थ्योरम नंबर 2, क्या कहता है? थ्योरम 2 कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point to a circle या of a circle are equal। मतलब देखो थ्योरम क्या कहती है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक बाहर पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ये डाला, एक टेंजेंट ये डाला, ये कटना नहीं चाहिए, कटेगा तो सीकेंट हो जाएगा, टच करते हुए जाना चाहिए, ठीक है। ये हमने ये टच करा दिया, बस एक जगह टच करा देना टेंजेंट में। तो ये P से हमने एक टेंजेंट डाला PA और एक टेंजेंट डाला PB। तो थ्योरम कहती है कि अगर किसी बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट डालोगे ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब जितना बड़ा PA होगा उतना बड़ा PB। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 ही होगा। तो आपने गिवन में क्या लिखना है? गिवन में लिखना है इन सर्कल COR, ये सर्कल है C जिसका सेंटर O और रेडियस R, PA and PB are two tangents, PA and PB are two tangents। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल है, PA बराबर है PB के। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन O से A को मिला देंगे, O से A को, O से B को और O से P को, ज्वाइन PAB टू O, PAB को O से मिला दिया, ठीक है। अब प्रूफ, इसका प्रूफ बहुत आसान है, हमें PA और PB इक्वल करना है ना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो। इन ट्रायंगल PAO वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल PBO, ये नीचे वाला PBO, इनको कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे? एक तो यही हो गया ना, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, OA बराबर OB, OA बराबर OB, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं तो इक्वल ही होंगे, ये और ये इक्वल है, दोनों रेडियस हैं। और दूसरा ये 90-90 हो गया, क्यों? वो टेंजेंट रेडियस के साथ 90 बनाता है, ये वाली थ्योरम से टेंजेंट रेडियस के साथ 90 बनाता है। तो एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल PBO, दोनों 90 है। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे? यहाँ ये थ्योरम 1 नहीं, ये स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या लिखनी है? कि भाई टेंजेंट इज परपेंडिकुलर
टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। ये रीजन, तो एक तो मैंने आपको बोला रेडियस रेडियस इक्वल है, एक 90-90 इक्वल है, और एक पीओ कॉमन है। पीओ ऊपर वाले में भी आ रहा है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, पीओ बराबर पीओ दोनों में कॉमन है। तो तीन चीज इक्वल हो गई ना, एक तो ये रेडियस इक्वल हुआ, एक 90-90 इक्वल हुआ, एक कॉमन हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल पीएओ कॉन्ग्रुएंट हो गया पीबीओ के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड। देखो ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये साइड है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट के बाद लिख सकते हैं ना पीए बराबर पीबी के, तो पीए बराबर पीबी के हो गया। कैसे? सीपीसीटी, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बस इनको कॉन्ग्रुएंट कर दो, तीन चीज इक्वल दिखा देना, एक ओए बराबर ओबी रेडियस, एक 90-90, एक कॉमन, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये जब कॉन्ग्रुएंट तो पीए बराबर पीबी लिख देना भाई सीपीसीटी। तो ये वाली थ्योरम आसान है और आती बहुत है पेपर में ये, तो आप ये कर लो सारा। पॉज कर दे बेटा। हाँ जी, तो बच्चा पहली जो एक्सरसाइज है वो तो आप अभी कर लेना। पहली एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक 1 मार्क टाइप है, वो कर लेना अभी, बुक में ही कर लेना। सिंपल सी एक्सरसाइज है कि जैसे अभी आपसे पूछा कि एक सर्कल पे एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट पड़ेंगे, तो एक पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट पड़ सकता है बस, वरना बार बार उसी के ऊपर आता रहेगा ना। और वैसे सर्कल पे कितने टेंजेंट पड़ सकते हैं? सर्कल के ऊपर तो इनफाइनाइट टेंजेंट कहीं से भी बना दो, बहुत सारी लाइन बन सकती है ना। तो ये सब 1 मार्क टाइप के क्वेश्चन है बुक में, वो आप अभी कर लेना। और आप कुछ क्वेश्चंस देखो जो आपने बुक से करने हैं, टाइप के क्वेश्चन। जैसे हमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे इन दोनों पे, तो दो थ्योरम याद हो गई आपको। पहली थ्योरम क्या है कि टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है। दूसरी थ्योरम क्या है कि बाहर से जब टेंजेंट डालते हैं ऐसे पीए और पीबी, तो ये इक्वल होते हैं, पीए और पीबी की लेंथ इक्वल होता है। अब इस पे क्वेश्चंस देखो, जैसे आपको ये बना के दे दिया डायग्राम, हो सकता है डायग्राम ना भी दे, आप जरा खुद बनाना सीखो डायग्राम, कि एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, और ये टेंजेंट है पीए, ठीक है, और ये दूसरा टेंजेंट है पीबी, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ये वाला एंगल दे दिया आपको, सपोज 100 डिग्री, बोला ये वाला एंगल बताओ। तो आप ये कैसे निकालेंगे? ये 90-90 होते हैं ना, ये वाला 90 होता है, ये 90 होता है, क्यों? वो टेंजेंट रेडियस के साथ 90 बनाता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ये वाला क्वाड्रिलेटरल में तीन एंगल पता है, चौथा निकल नहीं जाएगा, ये वाला एंगल ओ है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 360। तो 100 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360। तो ओ निकाल लेना, ये 180 हो गया, है ना, और ये टोटल मिला के 280, 280 उधर ले जाओ, 360 माइनस 280 इज 80। तो एंगल ओ 80 आ गया। एक ये तरीका, एक ये भी है। इनका सम ना 180 होगा हमेशा। जैसे देखो इन दोनों का जब 180 है तो इनका भी 180 होगा, टोटल 360 ही होता है। तो अगर ये 100 है तो ये 80 बचेगा, है ना, ये प्लस ये 180 होता है, तो वैसे भी 80 आया। और करना ऐसे आपने चारों का सम 360 से ही निकाल लेना। एक क्वेश्चन ऐसा है बुक में, आप अभी करना। दूसरा, अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा कर दूं कि मैं पूरा थ्योरम पूरा ना दूं, खाली टेंजेंट दे दूं, ये ओ से ज्वाइन कर दूं, आधा दे दूं, हाफ। अब मैं आपको हाफ वाला एंगल दे देता हूँ, 100 के बजाय ये वाला एंगल दे देता हूँ 50, और बोल देता हूँ एंगल ओ निकालो, तो भी निकाल लोगे ना, इन तीनों का सम 180 होगा, ये तो 90 होता ही है। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, 50 प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स निकल जाएगा, 180 माइनस 140, तो एक्स आ जाएगा 40 डिग्री। तो इसकी वैल्यू 40 आ गई, ऐसे भी निकाल सकते हो। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा देखो, तीसरा ऐसा हो सकता है कि एक सर्कल है, ध्यान से देखना, सर्कल है और बाहर से ऐसे टेंजेंट डाला आपने, और ये सेंटर है। तो टेंजेंट की लेंथ आपको दे दी, सपोज ये दे दिया 3 सेंटीमीटर है, और ये दे दिया 5 सेंटीमीटर, जो इस वाले पॉइंट का सेंटर से गैप है, बोला रेडियस बताओ। तो पाइथागोरस से निकाल सकते हो ना, पाइथागोरस ये होता है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होगा ना, तो पूरा लेंथ है ये 5, हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर रेडियस है हमें नहीं पता, बेस 3 है, रेडियस निकल जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर ले आओ, तो 25 माइनस 9 16, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे रूट, 16 का रूट 4, तो रेडियस आ गया 4, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं सिंपल।
हो सकता है डायग्राम ना बनाए हो, अब डायग्राम बनाना सीख लो कि भाई टेंजेंट होगा, एक रेडियस होगा और सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। तो इन तीनों में से कोई दो दे देंगे, एक तीसरा निकालने को बोल देंगे, तो यही पाइथागोरस से निकाल लेना। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर रेडियस है, बेस 3 है, तो रेडियस निकल जाएगा ना इधर ले जाके, तो रेडियस की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो अभी आप इसको कॉपी मत करो, आप लोग 10.1 तो बुक में ही कर लो, 10.1 कर लो बुक में, फिर 10.2 के शुरू हो जाओ। 10.2 के आप लोग ने करने हैं 1 2 3 4 6 8, ये कर लो 1 2 3 4 6 8, जल्दी जल्दी पॉज कर दे बेटा।